I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Dear students, Assalamu alaikum. Once again, welcome back to my channel Brain Gain. Lecture number 33, course differential equation, and the last topic for the course differential equation. That is, we were discussing the partial differential equations, and now we are going to deal with the wave equation. I said to you that we will deal two equations in detail, that is heat equation and wave equation, and we have deal with the heat equation in the last lecture, and now we are going to deal with a wave equation. So we have seen in our previous lecture for the partial differential intro to partial differential equation that how the one dimensional how the wave equation looked like, that was one dimensional. So it looked like that. What I'm going to write on board is alpha square partial square u by partial x square is equal to partial square u by partial t square. अगेन हम इसके लिए x आपका अप्रोच कर रहा है 0 से l तक, t आपका ग्रेटर देन 0 है, और आपकी इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है u ऑफ t, जैसे हमने उसके लिए यूज़ की थी, तो u ऑफ एल टी भी 0 के बराबर, और आपका u ऑफ x 0 जो है वो f ऑफ x के बराबर है. ये आपकी सारी कंडीशन है. और पार्शियल u बाय पार्शियल t वेयर t इज इक्वल टू 0, ये आपका g ऑफ x के बराबर है, एंड वेयर इस कंडीशन में आपका t ग्रेटर देन 0 है, और इस कंडीशन में आपका x जो है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन l है. रिमेम्बरिंग दीज थिंग्स एंड ये आपके पास इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस हैं आपकी, कि जब x 0 है और जब x l है तो आपके फंक्शन की क्या वैल्यू है, जब आपकी t 0 है तब आपके फंक्शन की क्या वैल्यू है, और जब आपका पार्शियल u बाय पार्शियल t के अंदर आप जब t की वैल्यू 0 करते हो तब आपके फंक्शन की क्या वैल्यू है. फंक्शन इज आवर u ऑफ एक्स टी, एंड x approaches from 0 to l, and in this case t approaches from t is greater than 0. ओके, हम सेपरेबल को यूज़ करेंगे मेथड को. मैं इस इनिशियल कंडीशंस को एक दफ़ा मिटा देता हूँ ड्यू टू लेस स्पेस. तो हम लोग सेपरेशन वेरिएबल्स वाला मेथड यूज़ करेंगे. उसमें क्या था हमारे पास, u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स इंटू टी ऑफ टी. ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन में इनके डेरिवेटिव्स पुट करता जाऊंगा. अल्फा स्क्वायर एक्स डबल डेरिवेटिव इंटू टी इज इक्वल टू एक्स इंटू टी डबल डेरिवेटिव. राइट, अब मैं इसके अंदर एक और काम करूंगा कि मैं एक्स डबल डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू टी डबल डेरिवेटिव बाय टी इस तरह कर लूँगा, और ये अल्फा स्क्वायर भी मैं इसी साइड पे लेता हूँ, और इसको एक हम कांस्टेंट के बराबर ट्रीट करेंगे माइनस लैम्डा. ठीक है, तो एक्स डबल डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, और ये हो जाएगा एक्स डबल डेरिवेटिव प्लस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0. ठीक है, फिर उसके बाद टी डबल डेरिवेटिव इस इक्वेशन से हम ओवर अल्फा स्क्वायर टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, इससे मैं ले आऊँगा टी डबल डेरिवेटिव प्लस लैम्डा अल्फा स्क्वायर और टी. राइट, अच्छा, फिर आपके पास, बट बिफोर गोइंग टू डैट हम एक और काम करते हैं. इनिशियल कंडीशंस को अप्लाई करके कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं. सो ये हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से दो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की वैल्यू आ गई. ये 0 के बराबर भी है. ठीक है, going to erase this. So you know that u of xt is equal to x of x into t of t. Okay, and you know that u of 0t is equal to x of 0 is equal to t of t is equal to 0. अब ये
कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगी, जब बिकॉज टी तो ग्रेटर देन ज़ीरो है, जिसकी वजह से टी ऑफ टी भी ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो ये कहता है कि एक्स ऑफ ज़ीरो जो है वही ज़ीरो के बराबर। सेम फॉर यू ऑफ एल इंटू टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ एल एंड टी ऑफ टी इज इक्वल टू, ये भी जब x की वैल्यू l है तो ये ज़ीरो है, t इज ग्रेटर देन ज़ीरो, दैट इज t ऑफ t इज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो एंड x ऑफ l इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और जब आप अच्छा इसको देख लें, फॉर ऑल t इक्वेशन विल बी हेल्ड इफ, तो हमें ये चीज़ें पता लगी। ठीक है, एज वी हैव डन अर्लियर। सो अगेन एंड अगेन कुछ उसी तरह के स्टेप्स जिस तरह पिछली दफ़ा किए थे पिछले लेक्चर में। पहले हम, अच्छा आपके पास ये है x डबल डेरिवेटिव प्लस लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसके अंदर आपका x ऑफ ज़ीरो भी ज़ीरो के बराबर है और x ऑफ l भी ज़ीरो के बराबर है, राइट। अच्छा अब आपके पास देखें, हम इसको पहले डील कर लेते हैं फॉर लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए। तो जब मैं लैम्डा ज़ीरो करूंगा तो ये x डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हम पहले डील कर चुके हुए हैं, तो हमारे पास सोल्यूशन कुछ x ऑफ x का इस तरह से आता है c1 प्लस c2 x, राइट। x इज इक्वल टू e की पावर mx, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को जिस तरह आप सॉल्व करते हैं। ओके, फॉर दैट आप लोग अब देखेंगे कि हम लोग x ऑफ ज़ीरो करेंगे तो ये c1 और ये c2 x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो हो जाएगा, और x ऑफ ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो के बराबर है, तो c1 आपका ज़ीरो के बराबर। इन द सेम वे x ऑफ l c1 प्लस c2 इंटू एल, ये ज़ीरो के बराबर है तो मैं इसे ज़ीरो कर देता हूँ, और ये x ऑफ l भी ज़ीरो के बराबर होता है तो ये c2 इंटू एल, और राइट इट विल बी डिस्कसिंग दैट c2 इज इक्वल टू ज़ीरो। आपका x ऑफ x क्या है, हमारा बेसिक मकसद u ऑफ x टी फाइंड करना है, तो आपका x ऑफ x तो हो गया c1 भी ज़ीरो और c2 भी ज़ीरो, तो इट विल बी कम्प्लीटली ज़ीरो। u ऑफ x टी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, u ऑफ x टी बेसिकली किसके बराबर है, x इंटू एक्स एंड t इंटू टी, तो ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो सारा ज़ीरो हो जाएगा, x ऑफ x ज़ीरो के बराबर है। तो हमारा मेन मकसद पूरा हो गया बगैर टी ऑफ टी फाइंड किए, तो हमें टी ऑफ टी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है फॉर लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो। चलें अगला काम करते हैं, अब हम चलते हैं लैम्डा इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर। विच इज़ लेस देन ज़ीरो। तो इसके लिए भी मैंने x डबल डेरिवेटिव माइनस अल्फा स्क्वायर x इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका आगे जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपको x ऑफ x मिलेगा c1 cos हाइपरबोलिक अल्फा x प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक अल्फा x। आप इसके अंदर अपनी कंडीशंस पुट करेंगे ये वाली और ये वाली, और आप देखेंगे कि आपका x ऑफ x जो है वो ज़ीरो के ही बराबर आएगा। अगेन हमारा मकसद था u ऑफ x टी फाइंड करना, x ऑफ x इंटू टी ऑफ टी, ये ज़ीरो के बराबर है तो ये वैल्यू पूरी ज़ीरो। तो अब हमें u ऑफ x टी हमारा फाइंड हो गया बगैर t ऑफ टी फाइंड किए लैम्डा इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर के लिए। तो दो केसेस हमने सक्सेसफुली डील कर लिए। अब तीसरे केस की तरफ हम जाएंगे। फॉर लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन ज़ीरो।
और इसके लिए अगेन आपकी इक्वेशन होगी एक्स डबल डेरिवेटिव प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, और आपका एक्स ऑफ एक्स जब आप सॉल्व करेंगे तो निकलेगा c1 cos अल्फा एक्स प्लस c2 साइन अल्फा एक्स। ठीक है, इसके अंदर आप अगेन एक्स और 0 पुट करें अपनी इनिशियल कंडीशंस, तो cos अल्फा एक्स एक्स 0 cos 0 1 के बराबर, तो c1 और ये वाला 0 के बराबर हो जाएगा, तो इसको प्लस 0 लिखें या ना लिखें एक ही बात है, एक्स ऑफ 0 0 के बराबर, सो c1 इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब एक अगली कंडीशन एक्स ऑफ एल इज इक्वल टू c1 आपका 0 के बराबर है, तो उस फैक्टर को लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस ये हो जाएगा c2 साइन अल्फा एक्स, और यहाँ पे ये 0 के बराबर, तो c2 साइन अल्फा एक्स। अब वेयर c2 इज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम ये केस लेके चलते हैं, और फिर हम इससे कहते हैं कि जो है ना साइन अल्फा एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि साइन जो है ना किस एंगल पे 0 होता है, अल्फा एक्स इज एंगल, वो n पाई पे 0 रहता है, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो। तो अल्फा किसके बराबर हो गया, अच्छा हमने ना x की जगह l लिखा है, तो हमें यहाँ भी करना है, ये l है। तो हमें तो लैम्डा क्या था हमारा, अल्फा स्क्वायर, इसे लैम्डा n कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू n चल रहे हैं, सो लैम्डा n इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। ठीक है, तो अल्फा l किसके बराबर है, n पाई बाय l। तो हमें क्या करना है, अल्फा एक्स की वैल्यू डालनी है। ठीक है, अल्फा क्या है, n पाई बाय l। तो मैं अपने ये इस मैंने वैल्यूज निकालनी है, तो मैं एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू लिखता हूँ इस केस के लिए, c1 तो 0 था, इस केस को लिखने की जरूरत नहीं, c2 साइन अल्फा एक्स, एक्स इज अ वेरिएबल और अल्फा की वैल्यू थी n पाई बाय l, और ये साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है एंगल के साथ ही, तो मैं इसे अंदर ही लिख देता हूँ। ये आपकी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू निकल आई। हमारा मेन मकसद u ऑफ एक्स टी फाइंड करना है, जो कि एक्स ऑफ एक्स इंटू टी ऑफ टी है। एक्स ऑफ एक्स हमने फाइंड कर लिया है, अब हमें टी ऑफ टी चाहिए फॉर लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अब टी के लिए सॉल्व करेंगे। टी की इक्वेशन क्या थी, टी डबल डेरिवेटिव प्लस अल्फा स्क्वायर लैम्डा एंड टी इज इक्वल टू 0। आप जब अपनी इक्वेशन टी इज इक्वल टू ई की पावर एम टी सॉल्व करेंगे, तो वो इस तरह से हो जाएगा एन स्क्वायर ई की पावर एम टी प्लस अल्फा स्क्वायर लैम्डा ई की पावर एम टी, टी इज इक्वल टू ई की पावर एम टी सोल्यूशन लेट किया ना मैंने, तो ये ई की पावर एम टी कॉमन, एन स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और ये लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये चीज़ 0 के बराबर नहीं है, तो ये वाली चीज़ होगी, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, दिस विल बी लाइक दैट। एम आ जाएगा प्लस माइनस 0 प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर और अंडर रूट में लैम्डा, सॉरी अल्फा विल बी एज इट इज, अल्फा अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आने के बाद अल्फा, और लैम्डा अंडर रूट के अंदर ही रहेगा।
और ये साथ माइनस की वजह से आयोटा भी आएगा। तो ऐसा कोई केस हो जाए तो आपका टी ऑफ टी किस तरह से बनेगा, C1 और C2 का हम पहले डील कर चुके हैं, तो C3 यहाँ ले लेते हैं। इस केस में e की पावर अल्फा एक्स होता है, तो वो वाला और वो उस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो हमें अंदर लिखने की जरूरत है। फिर C3 कॉस अल्फा बीटा एक्स होता है, ठीक है। या बीटा हमारे पास यहाँ पे टी है तो बीटा टी होगा। बीटा क्या फैक्टर होता है, ये वाला, ये आप उस लेक्चर में है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जब कॉम्प्लेक्स वैल्यू आती है एम की, तो हम किस तरह से आंसर लिखते हैं, ये पिछले लेक्चर्स में है। अगर आपको दे समझ आए तो आप उसको दें। कॉस अल्फा अंडर रूट लैम्डा प्लस C4 साइन, और ये साथ टी भी आएगा, अल्फा अंडर रूट लैम्डा और टी। अब लैम्डा की वैल्यू हमने निकाली थी, लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर क्या था ये लोग आप बेहतर जानते, तो वो हो जाएगा C3 कॉस अल्फा। लैम्डा की वैल्यू थी अल्फा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू थी n स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर एल, राइट, ओवर एल का स्क्वायर। तो वो सारी चीज़ें इस अंडर रूट से बाहर आके सिर्फ n पाई ओवर एल रह जाएगी, तो ये हो जाएगा कॉस n अल्फा n पाई ओवर एल, और ये t है आपके पास। इसी तरह C4 साइन अल्फा n पाई t ओवर एल, ठीक है। ये हो गया आपका t ऑफ t, गुड। अब जब मैं इस t ऑफ t भी मेरे पास आ गया और x ऑफ x पहले आ गया था लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर के लिए, तो मुझे तो चाहिए u ऑफ एक्स टी, जो कि x ऑफ x मल्टीप्लाई बाई t ऑफ t है। ये हम लिख देते हैं फॉर लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो इस केस के लिए जब मैं u ऑफ एक्स टी लिखता हूं, तो वो टोटल फैक्टर x ऑफ x को मिलाने के बाद और t ऑफ t को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ना, मैं चलिए लिख देता हूँ। x ऑफ x की वैल्यू पहले लिखते हैं, that was C1 cos alpha x, sorry, that was C2 sin n pi x by L, ये x ऑफ x था। अब t ऑफ t लिखते हैं, जो कि था C3 n पाई अल्फा t बाई L cos n पाई t अल्फा बाई L प्लस C4, और यही चीज साइन के साथ, ठीक है। तो जब u ऑफ एक्स टी, C2 और C3 से एक कांस्टेंट आएगा an, और साइन n पाई x बाय l मल्टीप्लाई बाय कॉस n पाई t अल्फा बाय l, राइट। और फिर C2 और C4 से हमारे पास bn और साइन n पाई x बाय l, और उधर दोबारा एक साइन था जो कि n पाई t अल्फा डिवाइडेड बाय l होगा। ये फैक्टर आपके लिए हो गया, ठीक है। अब अगर दोबारा मैं u ऑफ एक्स टी लिखूं, ठीक है, ऐसे करते हैं, ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों में कॉमन है, मैं इस चीज को और यहाँ पे ये वो वाला जो फैक्टर कॉमन आया वो आ जाएगा साइन के साथ, ठीक है।
वेयर और n क्या है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आप जानते हैं कि u ऑफ x इंटू 0 इज इक्वल टू f ऑफ x। अब जहाँ जहाँ t की जगह 0 आ गए तो जहाँ जहाँ t है वहाँ हम 0 करते जाएंगे। an cos के साथ जब t है cos ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, cos 0 1 के बराबर, तो an इंटू 1 इज जस्ट एज 1। उधर साइन के साथ t 0 है तो सारा 0 हो जाएगा और 0 इंटू बी एन साइन एंगल 0 हो जाएगा, साइन 0 0 बी एन इंटू 0 विल बी 0। और ये वाला जो आपके अलग जो फैक्टर कॉमन आया था वो था साइन एन पाई एल एन पाई एक्स बाय एल। तो ये टोटल कुछ इसी तरह बना ए एन साइन एन पाई एक्स बाय एल, सॉरी दिस इज लाइक दैट। अच्छा ये जो फंक्शन है और मैं इसको लिख सकता हूँ सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बिकॉज एन इज अप्रोचिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन साइन एन पाई एक्स है। दिस इज द हाफ रेंज एक्सप्रेशन फॉर एफ इन साइन सीरीज। और जैसे पहले किया था पिछले लेक्चर में ए एन इज इक्वल टू 2 बाई एल एक्स की रेंज एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये ए एन बी एन के बराबर था साइन सीरीज जो लिखते हैं उसके अंदर। साइन एन पाई एक्स बाय एल और ये डी एक्स। आपने अपने ए एन की वैल्यू निकाल ली बट स्टिल देयर इज वन अननोन दैट इज बी एन। अच्छा ए एन की वैल्यू तो निकल आई, इसे आप याद रखें। अब हम बी एन की तरफ जा रहे हैं। बी एन में क्या होगा, आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। सॉरी बी एन के लिए आप u ऑफ एक्स टी पार्शियल u बाय पार्शियल टी ले रहे हैं। सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। वो जो फैक्टर है उसके जो कॉमन लिया था उसके अंदर सिर्फ x है तो उससे टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो आप ऐसे करेंगे, सिर्फ इस चीज का डेरिवेटिव, अंदर वाली चीजों का डेरिवेटिव लेंगे। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन माइनस साइन, तो वो माइनस में पहले लिख रहा हूं ए एन, cos का डेरिवेटिव साइन और एंगल एन पाई टी अल्फा बाय एल, और एंगल का फर्दर डेरिवेटिव एन पाई अल्फा और एल होगा, एन पाई अल्फा डिवाइडेड बाय एल। ओके सेम फॉर बी एन। इसके भी एंगल में पहले लिख लेता हूँ इसमें, तो एंगल का डेरिवेटिव एन पाई अल्फा बाय एल और साइन का डेरिवेटिव कॉस और एन पाई टी अल्फा बाय एल, और साथ वही फंक्शन जो कॉमन आ रहा था। अब मैं u पार्शियल u बाय पार्शियल t और इसके अंदर t इज इक्वल टू 0 करूँ तो ये g ऑफ x, तो ये हो जाएगा सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और t को 0 पुट करते जाएं। यहाँ t 0 पुट होगा, सारा फंक्शन 0, एंगल 0, साइन 0 0 के बराबर, तो ये सारा फैक्टर आपका 0 के बराबर हो जाएगा। पीछे रह गया बी एन,
उधर वो cos का एंगल सारा 0 होगा तो cos 0 1, तो ये हो जाएगा बी एन एन पाई अल्फा और ये एल डिवाइड। और वो जो कॉमन फैक्टर था उसको भी हम साथ लिख लेते हैं, साइन एन पाई ओवर एल एक्स। ठीक है, ये चीज जी ऑफ जब हमने पार्शियल बाय और टी वैल्यू 0, तो ये वाली जो आपकी चीज है उसी तरह एन पाई अल्फा बाय एल, ये होगी 2 बाई एल 0 टू एल एफ ऑफ एक्स की जगह आप जी ऑफ एक्स, साइन एन पाई एक्स डी एक्स। तो आपको ए एन और बी एन की वैल्यू मिल गई। अपनी वो वैल्यू ए एन की और बी एन की इसके अंदर डालेंगे, इस वाले फैक्टर में यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन की वैल्यू डालें, कॉस प्लस बी एन की वैल्यू डालें, साइन और वो कॉमन फंक्शन जो आपने साइन का लिया था, तो आपका ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा कोस डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़ एंड कीप शेयरिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।